नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उन पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। बीते दिनों दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। केजरीवाल की रिहाई से पहले ही सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के जमानत वाले आदेश पर स्टे लगा दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों के लगभग 150 वकील केजरीवाल की जमानत में हो रही देरी को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। पत्र में वकीलों ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर स्टे लगाने वाले जज पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो आखिर क्यों केजरीवाल के समर्थन में 150 वकीलों की फौज खड़ी हो गई है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर क्यों ये 150 वकील केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो गए हैं? देखिए, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है जी। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो बातें कही जा रही थी वही उस चिट्ठी का मूल तत्व है। अच्छा होता अगर वकील साहब लोग गरीबों के लिए जो कई कई सालों से जेल में सड़ रहे आरोपी जिनके ऊपर जिरह शुरू नहीं हुई है, उस पर तारीख पे तारीख जो लगता रहता है, उसके खिलाफ इस तरह की चिट्ठी लिखे होते तो देश की जनता कहती कि बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन यह मुद्दा केजरीवाल का है। केजरीवाल क्यों बाहर आना चाहते हैं? इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि यह कोई प्रेशर टैक्टिस है। केजरीवाल बाहर क्यों आना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। केजरीवाल को अब यह धीरे धीरे समझ में आ गया है कि अगर अब बाहर नहीं आए, अगर 3, 4, 5 महीने और रहना पड़ गया और मनीष सिसोदिया की जैसी हालत हमारी हो गई, विजय नायक के तरह हमारी हालत हो गई, तब तो राजनीति भी जाएगी, शीश महल भी जाएगा, कुर्सी भी जाएगी, पार्टी भी खत्म हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगा सब कुछ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। फरवरी में चुनाव है, तो अब बैक काउंटिंग आप कीजिए। फरवरी में नई सरकार आएगी तो मतलब दिसंबर से गहमा गहमी शुरू। जुलाई आ गया, कितने महीने बाकी है? और चुनाव की तैयारी करने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए। मतलब आपके पास समय नहीं है। अब लोअर कोर्ट की तरफ से बेल मिल गया, आश जगी कि इसी झोंक में जो है निकल जाए तो निकल जाए। अगर यह मामला लोअर कोर्ट का हाई कोर्ट में खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया, फिर तो गए। तो आप क्या करेंगे? आप चारों तरफ से, अभी तो यह शुरुआत है, यू मार्क माई वर्ड, एक पूरा जो लेफ्ट लिबरल कबाल, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, हिंदुत्व, आरएसएस, भारत को नीचा दिखाने वाला गैंग जो एक इंटरनेशनल रैकेट है, बेल नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, 17 तारीख की डेट पड़ी है, उससे पहले चिट्ठी लिख दी गई। हाईकोर्ट के ऊपर भी दबाव, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई है। चीफ जस्टिस साहब कोई बयान दे देंगे तो जो जज होंगे उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। और उसके बाद इससे भी मामला नहीं बनेगा तो आप देखेंगे कि जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले विदेशी डिप्लोमेट्स की तरफ से बयान आने लग गए थे, आर्टिकल छपने लग गया था कि चीफ मिनिस्टर को अंदर डाल दिया गया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया तो वी आर कीपिंग एन आई। अच्छा, तुम्हारे ऊपर कोई नजर नहीं रखेगा? डोनाल्ड ट्रंप को तो तुम फंसा करके रखे हुए, तो वहां रूल ऑफ लॉ है और यहां कोर्ट के अंदर जो है मजाक चलता है। और सिर्फ केजरीवाल ही क्यों, हेमंत सोरेन भी जेल के अंदर थे, लेकिन उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखता, उसके लिए कोई आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपता। सिसोदिया भी तो 1 साल से ज्यादा हो गया। अब सिसोदिया भी जेल के अंदर है। सिसोदिया के लिए कारण, ये सारा मसला सिसोदिया के बगैर तो आम आदमी पार्टी टिक सकती है। केजरीवाल
अगर इस चुनाव तक जेल के अंदर रहे, ये आपस में ही लड़ भिड़ जाएंगे। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक दिन पहले आपने देखा किस तरीके से पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। यह भी केजरीवाल के ऊपर है। जानकारी यह भी आ रही है कि जो स्नूपिंग कांड किया था, एक अलग अपनी आईबी, अपना डिपार्टमेंट इन्होंने खड़ा कर लिया था और लोगों की फोन से बातचीत क्या हो रही है वो सुना करते थे। इस केस में तो और भी बड़ा गंभीर मामला है, वो केस भी खुलेगा। और ज्यादा दबाव हुआ तो जो पन्नू के वीडियो के बाद एलजी साहब ने ऑलरेडी जो रिकमेंडेशन दिया है और वो फाइल अमित शाह जी के पास है, होम मिनिस्ट्री में वो फाइल पड़ा हुआ है कि ये जो खालिस्तानियों से जो पन्नू ने दावा किया कि 134 करोड़ रुपए हमने भुल्लड़ को बाहर निकलवाने के लिए ये करार करके केजरीवाल को दिया था, ये पन्नू का दावा है। उस पर जांच के आदेश हो सकते हैं। मतलब एक के बाद एक मामला फंसता चला जाएगा। इसलिए केजरीवाल की स्ट्रेटजी है कि किसी तरीके से एन केन प्रकारे उनको बाहर आना जरूरी है। क्यों? कौन विधायक लड़ेगा, किसको टिकट फाइनल किया जाएगा, किसको क्या किया जाएगा, डे टू डे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उसका कारण सबसे बड़ा यह भी है कि पार्टी के अंदर कई लोगों की हसरतें जाग उठी है। सर, चिट्ठी लिखकर तो रणनीति समझ में आ रही है, लेकिन क्या इसका कोई फायदा होगा क्या? देखिए, फायदा तो ये चीफ जस्टिस साहब भी बता सकते हैं। ये तो चीफ जस्टिस साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि देखो पीएमएलए का कानून बड़ा टफ है। ये जो लोग जो दलील दे रहे हैं कि बेल मिल गया था, वो अपलोड नहीं हुआ था, उसके पहले ही स्टे लगा दिया गया, तो भाई लोग तो ये भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला जाएगा तब तो वहां ये भी जिरह हो जाएगा ना कि जज न्याय बिंदु ने ये क्यों लिखा कि बिना पढ़े हम दे सकते हैं। हाई कोर्ट की कितनी सख्त टिप्पणी थी। तो हाई कोर्ट की तरफ से जो दिया गया टिप्पणी, जिसको चैलेंज किया गया है कि आप दस्तावेज को बिना पढ़े आपने फैसला दे दिया, ये तो अपने आप में किस तरह का न्याय है। और ये वकील साहब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, वही सही है, बिना पढ़े दे दो। ये जो सेक्शन 45 है उसको खत्म कर दो। हाईकोर्ट ने तो यही कहा। आप एक बात पे लगे हुए हो कि फ्लाइट रिस्क नहीं है। जो कोर्ट में आज सिंघवी साहब ने कहा कि फ्लाइट रिस्क नहीं है, फ्लाइट रिस्क नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के सारे लाइन एंड लेंथ को वो जान गया है। वो व्यक्ति बाहर आकर के वो चीफ मिनिस्टर है, फॉर गॉड सेक। वो तमाम गवाहों, अधिकारियों, दस्तावेजों को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन लोगों की आदत रही है। ईडी सीबीआई क्या क्लेम कर रही है? 171 फोन को डिस्ट्रॉय, क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में भी इन लोगों का महारत है। तो कैसे आप बचेंगे? तो होगा ये कि चुनाव तक अगर ये जेल में रहे तो पार्टी भी गई, सत्ता भी जाएगी, और गलती से चुनाव जीत भी गए, मैं दोनों ही बात कह दे रहा हूं, तो कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर के पार्टी दो फाड़ में बढ़ जाएगी। हालांकि उसकी नौबत नहीं आएगी। कारण यह है कि आपस में ही ये पहले ही लड़ मर जाएंगे जी। तो ये खतरा चारों तरफ से केजरीवाल को। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। ईडी मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वहीं सीबीआई ने भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। आज सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। मामले को 17 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। तो वहीं केजरीवाल के समर्थन में 150 वकील खड़े हो गए हैं। 150 वकीलों ने केजरीवाल के समर्थन में सीजेआई को चिट्ठी लिखी है और हाईकोर्ट
के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। पर सच्चाई ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज है। केजरीवाल ने घोटाला किया है, जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है, तो केजरीवाल का बचना मुश्किल है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।